हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दुनिया की दो मेजर पावर्स यूएसए और चाइना आज के समय कोशिश कर रही हैं कि उनका इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता रहे श्रीलंका में। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे हम जूम इन कर रहे हैं टुवर्ड्स श्रीलंका। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली माइक पॉम्पियो ने श्रीलंका में जाकर क्या कहा, श्रीलंका का डेट क्राइसिस किस हद तक इन द फ्यूचर और खराब हो सकता है, और क्या चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में बढ़ता रहेगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज के बारे में। देखिए, ये कोर्सेज आपको बहुत कुछ ऑफर करते हैं, प्राइमरली आइकॉनिक कोर्सेज। आप अगर चाहते हैं कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपका एक पर्सनल कोच हो, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस आपको मिले, आपका एक स्टडी प्लानर हो, पर्सनलाइज्ड आपको फीडबैक मिले, तो आपको अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स लेना चाहिए फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को कहीं भी ज्वाइन कर ले, आपको 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए वहां पर पे करने होंगे, इवन मोर इन सम केसेस। यहाँ पे आप उससे काफ़ी कम अमाउंट पे प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। और आपको अगर इसमें एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो सिंपली कोड यूज करिएगा PD10 और आपको यहाँ पर सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो डाउनलोड द अनअकैडमी एजुकेशन ऐप एंड गो फॉर द यूपीएससी आइकॉनिक कोर्स टुडे। सो रिसेंटली अक्टूबर 2020 में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने लगातार बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज को विजिट किया है। पहले तो ये आए इंडिया में विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। यहाँ पे आप देखेंगे, ये है मार्क एस्पर, ये है माइक पॉम्पियो, और ये इंडियन पीएम के साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं। 2+2 यहाँ पर मीटिंग भी हुई विद एस जयशंकर एंड राजनाथ सिंह जी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया था बेका। चाइना ने इस एग्रीमेंट को लेकर कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं है। पाकिस्तान ने हालांकि यहाँ पर यह कहा है कि जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, इसको लेकर हम ऑब्जेक्शन जताते हैं। इससे रीजन में जो बैलेंस है ये काफ़ी हद तक इंडिया के फेवर में हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, इन्होंने ओवरऑल क्रिटिसाइज किया है बेका एग्रीमेंट को। सो इंडिया विजिट के बाद माइक पॉम्पियो फिर गए श्रीलंका। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इनकी ट्वीट है, थैंक यू फॉर द वॉर्म वेलकम, आई एम एक्साइटेड टू बी हेयर इन कोलंबो। और ये यहाँ पर इनका वेलकम हो रहा है। और कोलंबो विजिट माइक पॉम्पियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका विजिट में इनका प्राइमरी फोकस था ऑन चाइना। मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत ही लंबे समय से कवर किए हैं। बहुत ही कम मैंने देखा है कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल का व्यक्ति किसी तीसरे कंट्री के बारे में, किसी और कंट्री में इतना ज़्यादा अग्रेसिवली बोले। और यहाँ पे इनके पास बोलने के लिए रीज़न भी था। माइक पॉम्पियो ने श्रीलंका में खड़े होकर ओपनली पहले तो ये कहा कि चाइना हैज़ ब्रॉट बैड डील्स एंड लॉलेसनेस टू श्रीलंका। चाइना ने पहली बात तो बहुत ज़रा खराब डील्स दी हैं श्रीलंका को, और उसके अलावा जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना का आया है। अब बैड डील्स की जो यहाँ पे बात है, ऑब्वियसली यहाँ पे बात कर रहे हैं हम्बनटोटा पोर्ट की, और ये इनकी प्रॉपर स्टेटमेंट आपके सामने। वी सी फ्रॉम बैड डील्स वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, लॉलेसनेस ऑन द लैंड एंड सी दैट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज ए प्रेडेटर। ये भी एक बहुत ही बड़ा शब्द है, प्रेडेटर इन्होंने कहा है यहाँ पर चाइना को। और ये कहा है कि यूएस एक अलग तरीके से श्रीलंका को देखता है। हम श्रीलंका में आए हैं एक दोस्त की तरह, एक पार्टनर की तरह। ये इनकी बहुत ज़्यादा की पिच थी श्रीलंका में। माइक पॉम्पियो ने स्पेसिफिकली यहाँ पर बोला है कि जो यूएस की विजन है श्रीलंका की, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम प्रेडेटर चाइना। अब क्वेश्चन यहाँ पर सामने ये आता है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाइना को एक प्रेडेटर क्यों कहेंगे। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट। ये जो डेटा है आपके सामने, ये रिलीज़ किया है श्रीलंका के एक्सटर्नल रिसोर्स डिपार्टमेंट ने, सब गवर्नमेंट डेटा है। इनके हिसाब से 2019 तक श्रीलंका का जो टोटल कर्ज है, एक्सटर्नल डेट, इसमें से 47% तो है मार्केट बोरोइंग। मार्केट बोरोइंग का मतलब यहाँ पे है बॉन्ड्स। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो भी बॉन्ड्स फ्लोट किए हैं ओवर द ईयर, जो भी मार्केट से पैसे उठाए हैं, ये सब आज के समय बढ़ के हो गया है टोटल 47% का। फिर इसके अलावा इन्होंने लोन लिए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। चाइना के जो टोटल लोन है अभी के लिए श्रीलंका के एक्सटर्नल डेट का सिर्फ 10% है। जापान के जो टोटल लोन्स हैं ये भी 10% है। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सो वेट, हम लोग इतने कंसर्न क्यों हैं, यूएस इतना कंसर्न क्यों है, ये यहाँ पर इतना अग्रेसिव स्टांस क्यों ले रहे हैं चाइना के अगेंस्ट श्रीलंका में, जबकि श्रीलंका का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है उसका सिर्फ 10% ओन करता है चाइना और चाइनीज कंपनीज। वेल, इसके पीछे डर ये है कि इन द फ्यूचर, आने वाले 5 से लेकर 10 साल में, कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो ये 10% है ये बढ़ के
15 to even 20% हो सकता है चाइना कैन बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल डेट इन श्रीलंका। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि हम्बनटोटा पोर्ट का जो डिजास्टर हुआ है उसके बाद भी श्रीलंका इन द फ्यूचर चाइना से कर्ज लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल काफ़ी हद तक बनी हुई है, अनलेस श्रीलंका में कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनकी विदेश नीति को लेकर। अभी के लिए लग रहा है कि श्रीलंका इन द फ्यूचर चाइनीज लोन्स और भी लेता रहेगा, और इसका एक प्रॉपर रीज़न भी है जो हमें समझना होगा। श्रीलंका के पास आज के समय बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुराने लोन्स पे करने की, और उसके लिए लिटरली ये कर रहे हैं डेट सर्विसिंग, और लोन ले रहे हैं पुराने लोन चुकाने के लिए। उसके अलावा कई और फैक्टर है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन किए हैं। एक तो यहाँ पर यह है, देयर इज एन अर्जेंसी अबाउट बिल्डिंग मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अगर साउथ एशिया में देखें तो आपको बहुत कम देश मिलेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में साउथ कोरिया, जापान या फिर इवन फिलीपींस को टक्कर दे पाए। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, इंडिया की जो कुछ सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिले, और इंडिया में जो सड़कें हैं वो बेहतर हैं, मगर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो ईस्ट एशिया है, चाइना का ईस्टर्न पार्ट, जापान, साउथ कोरिया, उससे हमारा रीजन बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। इवन आसियान कंट्रीज से भी हमारा रीजन काफ़ी पीछे है, और इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि पहली बात तो आपस में इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, ट्रेड काफ़ी हद तक कम था, और श्रीलंका के केस में एक और ख़राब बात यह भी हुई कि कई दशकों तक इन्होंने अपने ही देश में एक सिविल वॉर लड़ी है। आपको पता होगा कि श्रीलंका में बहुत ही लंबे समय तक इनकी आर्मी और एलटीटीई के बीच में एक वॉर छिड़ी हुई थी। उस सब की वजह से सरकार का यहाँ पे काफ़ी खर्चा हुआ, कंट्री कभी भी प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर नहीं पाई। तो आज के समय यहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनके पास भी प्रॉपर बिल्डिंग्स हो, स्काई स्क्रेपर्स यहाँ पर बने, यहाँ पर भी ये लोग एक्सप्रेसवे बनवाएं। और अगर इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो करता है इकोनॉमिकली, जिस तरीके से चाइना ने ग्रो किया है, तो हो सकता था कि जो यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है ये इंडिया पूरा करता, मगर इंडिया अपने आप में, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, काफ़ी एक कड़वी बात है, मगर इंडिया अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है जहां तक बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप यही से समझ लीजिए कि आज तक हम भूटान को इंडिया से कनेक्ट नहीं कर पाए एक रेलवे लिंक के साथ। भूटान तो चलिए एक दूसरा देश है, हम सिक्किम को ही आज तक जोड़ नहीं पाए एक रेलवे लिंक के साथ। नॉर्थ ईस्ट को अब जाके हम कनेक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। सो सिंस इंडिया की यहाँ पर पार्टिसिपेशन काफ़ी कम थी, श्रीलंका के लोग चाहते हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि इनके पास कोई डोमेस्टिक फाइनेंशियल रिसोर्स भी नहीं है। यहाँ पे कोई आपको रिलायंस, टाटा जैसे कॉरपोरेशंस नहीं मिलेंगे। इनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम है। बांग्लादेश के पास एटलीस्ट एक ऑप्शन ये है कि इनका जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो उससे ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फॉरेन एक्सचेंज है ये कमा रहे हैं। श्रीलंका ने कभी कोई अपनी इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं करी। तो आज के समय इनको चिंता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की, कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है, और इन द फ्यूचर अगर हम एक्सपोर्ट्स की पेमेंट ना कर पाएं तो दैट विल कॉज अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट एंड इकोनॉमिक डिजास्टर फॉर श्रीलंका। और यहाँ पे आता है चाइना। देखिए, आज के समय श्रीलंका के पास जो ऑप्शंस हैं और लोन लेने की, ये काफ़ी हद तक लिमिटेड है। मार्केट बोरोइंग ऑलरेडी ये काफ़ी हद तक कर चुके हैं। श्रीलंका के बॉन्ड्स में अब इन्वेस्टर्स इतना निवेश करना नहीं चाहते। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक इनको कह चुका है कि आप अपनी जो इकोनॉमी है पहले ठीक करिए, फिर उसके बाद आप और लोन लीजिएगा। जापान का भी यहाँ पर सिमिलर स्टांस है। जापान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लेंडर है। सिर्फ यहाँ पर चाइना बचता है जो इनको ओपनली एक चेकबुक दे के कहता है कि ऑल राइट, आपको 10 बिलियन और चाहिए, बिल्कुल यू कैन टेक दिस मनी। और यूएस और इंडिया की इन द फ्यूचर चिंता यही रहेगी कि जो इनका यहाँ पे मार्केट बोरोइंग का इतना बड़ा पोर्शन है ये कम करने के लिए ये लोग चाइना से डेट ना उठा ले। इसलिए माइक पॉम्पेयो ने श्रीलंका में ये भी कहा कि आपको कुछ मुश्किल निर्णय लेने होंगे। मुश्किल निर्णय क्या होंगे? देखिए, मुश्किल निर्णय एक तो ये है कि अपनी जनता से ज़्यादा टैक्स वसूलो। श्रीलंका में लोग टैक्स बहुत कम देते हैं, जो ओवरऑल साउथ एशिया में सेम प्रॉब्लम है, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। तो पहली बात तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसको रिफॉर्म करिए, कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाइए, सरकार का जो एक्सपेंडिचर है कुछ कम करिए। इसका मतलब ये भी है कि सरकारी नौकरियां वहां पर कम आएंगी। कुछ जो आपके पास एसेट्स हैं, गवर्नमेंट एसेट्स, वो प्राइवेट कंपनीज को बेचिए। तो ये लिटरली यूएस की तरफ से एडवाइस है श्रीलंका को कि आपको ये सब करना होगा, नहीं तो इन द फ्यूचर जिस राह पे आप चल रहे हो यू विल बिकम एन इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ चाइना। ना वैसा नहीं है कि माइक पॉम्पेयो ने श्रीलंका में आकर पहली बार ये बात बोली है। यूएस इससे पहले वेरियस और तरीके से काफ़ी बार
कॉशन कर चुका है श्रीलंका को कि आप बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं फ्रॉम चाइना, इन द फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये सब देखते हुए रिसेंटली चाइना ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे श्रीलंका में इनकी इमेज इंप्रूव हो। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली चाइना ने अक्टूबर 2020 में ही $90 मिलियन का एक ग्रांट दिया है श्रीलंकन गवर्नमेंट को। नाउ ग्रांट मतलब कि ये पैसे आपको वापस नहीं करने, इट्स अ गिफ्ट, आप इसको रख लीजिए, दिस इज़ योर मनी। मगर अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, $100 मिलियन होते हैं, रफली आप कह सकते हैं 750 करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे उससे भी कम का ये अमाउंट है, $90 मिलियन। तो इन द फ्यूचर ये थोड़े थोड़े ग्रांट श्रीलंका को ओकेजनली देते रहेंगे ताकि इनके लोगों को ये लगे कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बस यहाँ पे बस लोन ले रहे हैं, हमें यहाँ पर कभी कभी ग्रांट्स भी मिलती हैं, मगर जो लोन्स हैं दे विल बी इन बिलियंस, हज़ारों करोड़ों के लोन्स होंगे। बस थोड़ा सा जो अमाउंट है ये साथ में चाइना ग्रांट के रूप में देता रहेगा। सो श्रीलंका में पहली बार हमने देखा कि रिलेशंस किस हद तक ख़राब हो चुकी हैं बिटवीन यूएस एंड चाइना। ओपनली दोनों कंट्रीज एक थर्ड कंट्री में एक दूसरे पे आरोप लगा रही थी कि ये कंट्री डेट ट्रैप में फंसा देगी और ये प्रेडेटर है। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जो श्रीलंका को फेवर करे और इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी को भी फेवर करे, क्योंकि एज इंडियंस हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि श्रीलंका एक इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाए ऑफ चाइना। और मैं अज्यूम करूंगा कि श्रीलंका के लोग भी ऐसा नहीं चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो एक फ्री इंडिपेंडेंट देश रहें और किसी कंट्री पर इकोनॉमिकली कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो जाएं। इसका देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है कि श्रीलंका को हमें फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी होगी एक्सटर्नल डेट से रिलीफ के लिए। जो क्वाड कंट्रीज़ हैं ये इकट्ठा हो सकती हैं और ये श्रीलंका को किसी टाइप की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं, ये हमको करना होगा। ये सुनने में अजीब लगता है कि हम ऐसे कितने कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगे, श्रीलंका है, फिर मालदीव्स है, इससे तो हम पैसे बस बांटते रहेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं तो इन द फ्यूचर बस आई थिंक 5 to 10 years श्रीलंका कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका होगा चाइना पे, और चाइना लिटरली इनकी फॉरेन पॉलिसी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी सब कुछ डिक्टेट कर रहा होगा। यूएस ने ये सब रोकने के लिए एक और ऑफर श्रीलंका को दिया है। हालांकि माइक पॉम्पियो ने अपनी विजिट में इसको डिस्कस इतना ओपनली किया नहीं है, मगर यूएस और श्रीलंका बातचीत कर रहे हैं एक एग्रीमेंट के बारे में जिसका नाम है सोफा एग्रीमेंट है, स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट। इसके अंडर यूएस सोल्जर्स को परमिशन मिलती है कि वो श्रीलंका में एंटर कर सकते हैं इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। इसमें भी ऑफ कोर्स इन दी एंड इनको प्रेसिडेंट से एक अप्रूवल चाहिए होगी, मगर जो प्रोसीजर है ये काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा अंडर दिस एग्रीमेंट। तो श्रीलंका के जो लोग हैं इस एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी नर्वस हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम ऐसा एग्रीमेंट साइन करना नहीं चाहते। तो अभी फॉर द टाइम बिंग सोफा के बारे में इतनी बातचीत हो नहीं रही, मगर पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर अगर क्वाड कंट्रीज श्रीलंका को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो श्रीलंका शायद इन द फ्यूचर सोफा भी साइन कर सकता है, जिससे ये हम इंश्योर कर पाएंगे कि श्रीलंका पर कभी भी चाइना की डोमिनेंस ज़्यादा ना हो जाए। नाउ इस सब के अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है, इन पर्टिकुलर इंडिया एंड यूएस क्या कर सकते हैं इस वक्त ये इंश्योर करने के लिए कि आने वाले एक दशक में श्रीलंका चाइना की एक इकोनॉमिक कॉलोनी ना बन जाए। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, अपने थॉट्स आप शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।